Hello everyone, this is Mansi from eVidyanti Torch and coming to question number 3, exercise 13.1. So in this question we have, in question 2 above, if one part of a red pigment requires 75 milliliter of base, how much red pigment should be mixed with 1800 milliliter of base? So last question में मेरे पास था कि एक हम पेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कुछ क्वांटिटी हम रेड पिगमेंट की डाल रहे हैं, बाकी हम बेस ऐड कर रहे हैं. सो नाउ दे आर सेइंग कि अगर हम एक पार्ट डालते हैं रेड पिगमेंट का और उस पार्ट में हम 75 मिलीलीटर बेस डालते हैं, सो अगर हम 1800 मिलीलीटर बेस है तो उसमें कितना पार्ट पिगमेंट का डलेगा. सो फॉर दिस सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द पार्ट ऑफ पिगमेंट बी एक्स. सो हमने इसको एक्स लेट कर लिया. नाउ जो गिवन है दैट इज 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज अपॉन 75 मिलीलीटर, मतलब 1 पार्ट में 75 मिलीलीटर बन रहा है. दिस इज द प्रपोर्शन. सो दिस विल बी इक्वल टू, सिंस दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, सो ये किसके इक्वल होगा? रेड अपॉन 1800 मिलीलीटर. मतलब ये जो प्रपोर्शन होगा इस प्रपोर्शन के इक्वल होगा. अगर 1 में 75 है तो x में 1800 है, और वो जो x है वो हमें फाइंड करना है. सो नाउ सिंस हमने इसको इक्वेट किया है तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई होगा 75 से एंड दिस विल बी इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई होगा 1 से. सो 1800 इंटू 1 विल बी 1800. नाउ अगर x की वैल्यू निकालें सो ये हो गया 1800 अपॉन 75. सो यहाँ पे लेट्स राइट इट एंड देन यहाँ पे हम इसे कट करते हैं. अब इसे हम 5 के टेबल से कट कर सकते हैं. सो दिस विल बी 5 1 सा 5 बचा 25, 5 5 सा 25. देन अगेन ये हो जाएगा 5 3 सा 15, 16 17 18 बचा 30. सो 6 सा 30 और 0. अगेन 5 से कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5 3 सा 15 एंड 5 7 सा 35 बचा 10, दैट इज 2 सा 10. अब 3 से कट करेंगे, 3 1 सा 3, दिस विल बी 3 2 सा 6, साथ में बचा 12, सो दैट इज 4 सा 12. सो दिस इज इक्वल टू 24. मतलब 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विल बी एडेड. ठीक है, यही हमें फाइंड करना था कि कितना रेड पिगमेंट ऐड होगा. सो वो हमें मिल गया, दैट इज 24 पार्ट्स. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.